नमस्कार। आज हम एक बड़े अजीब से सवाल पे बात कर रहे हैं। वो धरती जहां से कभी भारत का इतिहास बदला, जहां से सम्राट निकले, आज वहीं के लोग हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी करने क्यों जाते हैं? ये कहानी बिहार की है। ज्ञान की भूमि से मजदूरों की भूमि तक का ये सफर, आज इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, वो बिहार क्या गौरवशाली इतिहास रहा है। जी हाँ, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य मगध यहीं तो बना। बिल्कुल। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य, हाँ, आचार्य चाणक्य। फिर सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति और धम्म का रास्ता दिखाया। और बुद्ध और महावीर भी तो यहीं से जुड़े हैं। हाँ, गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान मिला, भगवान महावीर का जन्म हुआ। और शिक्षा का केंद्र नालंदा, विक्रमशिला। क्या बात है, मतलब दुनिया भर से लोग आते थे वहां पढ़ने। जी हाँ, उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे वो। समझिए, ज्ञान का गढ़ था बिहार। और गणित को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, वो भी तो यहीं के थे। बिल्कुल। तो मतलब भारत की राजनीति, धर्म, ज्ञान, कला, सब में बिहार का एक बुनियादी योगदान रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो इतनी रोशनी थी, ये मध्यम कैसे पड़ गई? ये सुनहरा दौर कैसे बदला? देखिए, ये बदलाव धीरे धीरे आया। मध्यकाल में बिहार के लिए मुश्किलें शुरू हुई। जैसे बख्तियार खिलजी का हमला, जिसने नालंदा को तबाह कर दिया। वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का खत्म होना नहीं था, वो तो जैसे ज्ञान के एक पूरे युग पर अंधेरा छा गया। फिर मुगल शासन आया। बिहार एक महत्वपूर्ण सूबा तो रहा, पर वो जो पहले वाली केंद्रीय भूमिका थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। और फिर अंग्रेज आ गए। हाँ, और अंग्रेजों के आने से हालात और बदले। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। अच्छा। और फिर आई जमींदारी प्रथा। उसने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। ओहो। शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा, आर्थिक ढांचा भी बिगड़ा। जो सत्ता के केंद्र थे, वो दिल्ली और कलकत्ता बन गए। बिहार कहीं ना कहीं पीछे छूटता गया। तो ये कहना ठीक होगा कि बिहार की वो चमक, वो रोशनी छीन ली गई, पहले तलवार के जोर पर, फिर नीतियों से। बिल्कुल, ये लाइन हालात को काफी हद तक बयां करती है। बिहार से रोशनी छीन ली गई थी, पहले तलवारों ने, फिर नीतियों ने। ठीक है, तो बाहरी हमले हुए, अंग्रेजी नीतियां आईं, लेकिन फिर आजादी मिली। उम्मीदें तो जगी होंगी। आजादी के बाद क्या हुआ? क्या हम स्थिति को संभाल पाए? उम्मीदें तो बहुत थीं, जाहिर है, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी तेजी से नहीं बदली। मतलब आजादी के बाद भी बिहार में बड़े उद्योग लगाने पर उतना जोर नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, उस पर उतना ध्यान नहीं गया जितना जाना चाहिए था। और फिर साल 2000 में तो एक और बड़ा बदलाव आया। हाँ, बिल्कुल, झारखंड का अलग होना। बिहार की जो ज्यादातर खनिज संपदा थी, कोयला, लोहा और दूसरे मिनरल्स, वो सब झारखंड के हिस्से में चले गए। ओ, ये तो बड़ा झटकारा होगा। जी, आर्थिक रूप से ये एक बड़ा झटका था। और इस दौरान राजनीति ने क्या भूमिका निभाई? देखिए, बिहार की राजनीति की अपनी जटिलताएं रही हैं। कई बार ऐसा हुआ कि विकास के मुद्दे पीछे छूट गए और राजनीति जातिगत समीकरणों में ज्यादा उलझी रही। नतीजा ये हुआ कि जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर दिखने बंद हो गए। उन्हें लगा कि भविष्य बनाना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो क्या ये कहना सही है कि आजादी तो आई, पर विकास कुछ ही राज्यों तक सिमट कर रह गया? बिहार जैसे राज्य शायद उतना लाभ नहीं उठा पाए। हाँ, ये बात काफी हद तक सही लगती है। आजादी सबके लिए आई थी, पर विकास कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गया। ये एहसास बिहार में बहुत गहरा है। और इसी सब का नतीजा है कि आज बिहार को कई लोग मजदूरों का प्रदेश कहने लगे हैं। ये पहचान कैसे बनी? बिल्कुल, देखिए, जब स्थानीय स्तर पर इंडस्ट्री नहीं होगी, नौकरियां नहीं होंगी, तो लोग क्या करेंगे? बहुत से बच्चे गरीबी या अवसरों की कमी के कारण स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। जो पढ़ भी लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं, उन्हें भी अच्छी नौकरियां मिलना मुश्किल होता है। तो फिर पलायन ही एकमात्र रास्ता बचता है ज्यादातर लोगों के लिए। हाँ, इसीलिए आप देखिए, बिहार से लाखों लोग हर साल दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में केरल तक जाते हैं। किस तरह के काम करने? ज्यादातर मजदूरी, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रियों में, खेतों में, दुकानों में, छोटे मोटे काम करने। आपको हर जगह बिहारी मजदूर मिलेंगे। उनके अपने घर में उनके लिए अवसर बहुत कम है। आंकड़े भी इस कहानी की पुष्टि करते होंगे। हाँ, आंकड़े तो काफी चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, करीब 55,000 रुपए सालाना, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 रुपए से भी ज्यादा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत करीब 77.7% से कम है,
बिहार में सिर्फ 63.8% के आसपास है और महिलाओं की साक्षरता तो और भी कम, लगभग 55%। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, यानी सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक, उसमें बिहार अक्सर सबसे निचले पायदान पर रहता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कैसी है? स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी सुधार की गुंजाइश है और अच्छी उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रों को बड़ी संख्या में राज्य से बाहर जाना पड़ता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत निराशाजनक लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, टैलेंट नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है बिहार में। हाँ। इसी मिट्टी से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वो यहीं के थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल। और आज भी देखें ना, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, कितने बेहतरीन कलाकार बिहार से हैं। हाँ, ये तो है। हर साल सिविल सेवा परीक्षा IAS, IPS के नतीजे देख लीजिए, बिहार के छात्र हमेशा टॉप रैंक्स में होते हैं। सही बात है। तो राजनीति हो, कला हो, प्रशासन हो, हर फील्ड में बिहारी प्रतिभा आपको दिखेगी। तो फिर ये कैसा विरोधाभास है? एक तरफ इतनी प्रतिभा और दूसरी तरफ अफसरों की इतनी कमी, लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं। यही बिहार की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इतनी ज्यादा मानवीय क्षमता, इतना टैलेंट, इतना जुझारूपन, और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर अफसरों का इतना भयानक अकाल। इसी अकाल ने बिहार को ये लेबर स्टेट या मजदूरों का प्रदेश वाली पहचान दे दी है। तो कमी कहाँ रह गई? नीतियां नहीं बनी या लागू नहीं हुई? देखिए, जब दूसरे राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगों में लगातार निवेश किया, वो आगे बढ़ते गए। बिहार में या तो सही नीतियां बनने में देर हुई या फिर वो कागजों से जमीन पर उतनी प्रभावी ढंग से उतर नहीं पाई। सिस्टम शायद उतना साथ नहीं दे पाया। तो ये कहना ठीक होगा कि बिहारी टैलेंट हर क्षेत्र में छाया है, सिर्फ बिहार का सिस्टम उसे रोशनी नहीं दे पाया? हाँ, ये लाइन काफी हद तक स्थिति को बयां करती है। तो अब आगे क्या? क्या बिहार हमेशा इसी पहचान के साथ रहेगा? इतिहास तो कुछ और कहता है। इसी धरती ने सम्राट दिए, संत दिए, क्रांतियां दी। अशोक, चाणक्य, बुद्ध, महावीर, ये सब नाम यहीं से जुड़े हैं। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि बिहार में एक क्षमता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बिहार शायद थमा है पर हारा नहीं है? क्या एक नई सुबह, एक नई क्रांति की उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद तो हमेशा रहती है और बिहार की मिट्टी में वो जज्बा हमेशा रहा है। ये सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब बिहार उठता है तो देश बढ़ता है। क्या अब वक्त आ गया है एक नई शुरुआत का? शायद। जो बिहार कभी पूरी दुनिया को ज्ञान देता था, क्या वो वापस विकास का प्रतीक बन सकता है? मजदूरों का प्रदेश नहीं, बल्कि नए नेताओं, नए इंजीनियर्स, नए इनोवेटर्स और नए लीडर्स का बिहार। ये सपना देखना तो बनता है। बिल्कुल। जय बिहार, जय भारत।